तो बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म्स अबाउट स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जनरल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब हम पहले पढ़ चुके थे पिछले वाले पार्ट में कि स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। ये चीजें अपन पढ़ चुके थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। अब सब हमने मिरर बनाया कैसे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्फेयर लिया था, फिर हमने स्फेयर्स को दो पार्ट में काट दिया था। जब हमने स्फेयर को दो पार्ट्स में काटा था तो हमारे पास दो ऐसी सरफेस मिली थी, कर्व सरफेस। इन कर्व सरफेस में अपन ने एक तरफ तो बाहर की तरफ पॉलिश की थी, जिससे कि बना था हमारा कॉनकेव मिरर, और एक में की थी अपन ने अंदर की तरफ पॉलिश, जिससे बना था अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये बात अपन ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में अपन कर चुके। तो अब कुछ टर्म्स आती है। सबसे पहली टर्म आती है अपार्चर। बेसिकली अपार्चर क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है किसी भी, जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, द पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज नोन एज अपार्चर। अगर इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें, अपार्चर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द spherical mirror which reflects light is known as अपार्चर। अपार्चर को हिंदी में कहते हैं द्वारक। तो द्वारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? द्वारक की परिभाषा हो जाएगी गोलीय दर्पण का वह भाग जो प्रकाश को परावर्तित करता है। अब अगर डायग्राम से देखें अपन तो अपार्चर क्या होगा? ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, या फिर मैं इसको सीधी लाइन से दिखाना चाहूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो खुला हुआ पार्ट है जहां से लाइटें रिफ्लेक्ट होती है, यहां से ये पूरा जो पार्ट है, इस पार्ट को ही क्या कहा जाएगा? अपार्चर या द्वारक। ठीक है। फिर दूसरी जो टर्म आती है हमारे पास, दूसरी टर्म आती है हमारे पास पोल। क्या आती है? पोल। पोल बेसिकली जो अपार्चर होता है, अपार्चर जैसे ये अपार्चर है, या फिर मैं बोलूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको अपन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगाडाइट डेफिनेशन हो जाएगी पहले इसकी। फिर आता है पोल, हिंदी में कहे तो ध्रुव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो डेफिनेशन हो जाएगी द मिड पॉइंट ऑफ अपार्चर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called
पोल। हिंदी में लिखे तो परावर्तक पृष्ठ का, या फिर मैं हिंदी मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए हम, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ये पॉलिश, ये जो मिडिल पॉइंट है इसको कहेंगे अपन पोल। क्या कहेंगे? पोल। ठीक है। फिर अगली बात आती है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है, देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा स्फेयर बना था, स्फेरिकल मिरर बना था, वो एक बड़े स्फेयर का पार्ट था। और ये जो बड़ा स्फेयर है, इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। हमारा जो स्फेरिकल मिरर था, हमारा जो स्फेरिकल मिरर है ये वाला, ये एक बड़े स्फेयर का पार्ट था। ये इसी बड़े स्फेयर का पार्ट था जिसमें से हमने इसको काटा था। तो इस बड़े स्फेयर का जो सेंटर होगा, उसी को क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर of which spherical mirror is a part। हाँ, ये क्या होता है? सेंटर होता है होलो स्फेयर का, जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है? एक पार्ट है। हिंदी में देखिए, ये है उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है। तो ये हो जाएगी अपनी किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। तो अगर बात करें तो दिखेगा कैसे? देखिए, ये मान लिया हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा पोल। और ये जो स्फेरिकल मिरर था पहले एक बड़े से गोले का पार्ट था, जिससे कि अपने ने इसको काटा था। और इस बड़े से जो गोला गोला है, इसका स्फेयर, यानी जो स्फेयर है, इसका जो सेंटर होगा, इसी को बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर अगला आता है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आती है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। अब एक बात बताइए, अगर इस गोले का या स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर है, और सेंटर के लिए ये जो गोले की सरफेस है, ये जो स्फेयर की जो सरफेस है, ये किसकी तरह काम करेगी? सरकमफेरेंस की तरह। तो सरकमफेरेंस हम जानते हैं मैथमेटिक्स से कि सरकमफेरेंस और सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो सेंटर होगा और ये जो पोल होगा, पोल इसकी सरकमफेरेंस पे होगा, तो पोल यानी इसकी परिधि पे होगा, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस है, इसको कहेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
curvature and pole is called radius of curvature। हिंदी में देखें तो वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम। अब अगला आता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास मिरर है और यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पोल था। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अपन इमेजिन करते हैं, यानी काल्पनिक रेखा है जो कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, पोल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो इमेजिनरी लाइन है इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, या मुख्य अक्ष। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, द स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्रिंसिपल एक्सिस तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, पहले प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए आप, पासिंग फ्रॉम पोल कैपिटल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C is called प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में देखिए तो पोल यानी ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, सरल रेखा, काल्पनिक सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो बनेगा कैसे, इस तरीके से देखिए, ये हुआ हमारा प्रिंसिप मिरर, पॉलिश, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन जो है, इसी को क्या कहेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब जो लास्ट टर्म आती है हमारे पास वो आती है फोकस या प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस तरीके से है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, पैरेलल का मतलब है ऐसी लाइट रेज जो कभी भी ना मिले, सीधी सीधी जा रही है, तो ऐसी लाइट रेज जो कभी भी ना मिले। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, जैसे ये मिरर है इसके पैरेलल जाने वाली लाइट रे, तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे आती जा रही है आती जा रही है तो रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे काटती है, इंटरसेक्ट होती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस वो बिंदु होता है या प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसके पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इमेजिन होती है, या फिर अपने को सीम्स टू बी द इंटरसेक्टिंग, इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन आती है,
प्रिंसिपल फोकस, ये इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस होता क्या है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर के जिस पॉइंट पे काटती है, या कॉन्वेक्स मिरर में, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का हो गया पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये तो हमने लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया, लेकिन अगर पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो ये हमको ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे इसमें, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस काटेगा, लेकिन ये केवल क्या होगा, अपने को अपीयर होगा काटता हुआ, रियल में काटेगा नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो चीज आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास फोकल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं अपन फोकस दूरी। फोकस दूरी, कैपिटल एफ से तो फोकल लेंथ को मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, जबकि फोकस दूरी या फोकल लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोकस और पोल, फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। ये हो गया इधर, ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है।